हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। एंड आज हम हिंदी की सेकंड क्लास करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद की हिंदी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का पार्ट सेकंड। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पार्ट फर्स्ट में क्या किया था। हमने स्टडी किया था भाषा परिवार, और उसमें भारोपीय भी स्टडी किया था भाषा परिवार के अंदर। और बेसिकली हमने ये देखा था कि हिंदी की शुरुआत हुई कहाँ से है। इसमें हमने स्टडी किया था हिंदी का विकास क्रम। इसमें क्या क्या देखा था? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट एंड प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। और 3 काल पढ़े थे। उसके अंदर था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भाषा एंड आधुनिक आर्य भाषा। राइट। संस्कृत कौन सी थी? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट किसके अंडर आती थी? मध्यकालीन आर्य भाषा। एंड प्राचीन प्रारंभिक हिंदी किसके अंडर आती थी? आधुनिक आर्य भाषा की। क्लास फर्स्ट के अंदर हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया हिंदी का विकास क्रम। राइट। अगर आपने हिंदी की ये वाली क्लास नहीं देखी तो आप विजिट कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे स्वतंत्रता के बाद की हिंदी। स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास। स्वतंत्रता से पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के अंडर भी लिया गया था। ठीक है, ये मानते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास कैसे हुआ, इसमें सबसे पहले देखते हैं राजभाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, मीन्स जो भी भाषा देश के जो राज्य हैं, ठीक है, उनके कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, उसको क्या बोलते हैं? राजभाषा। हर एक राज्य की अपनी अपनी लैंग्वेज है। राइट। पहले टाइम में राजभाषा को दरबारी भाषा भी बोलते थे, राजा महाराजाओं के टाइम में। इसमें क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को जो संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, मीन्स 14 सितंबर को एज ए हिंदी दिवस के रूप में अब मनाने लग गए। हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है, कुछ स्टेट्स इसको यूज़ करती है और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो हिंदी यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये राज्य भाषा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है, ये मराठी यूज़ करते हैं, पंजाब में पंजाबी यूज़ होती है, गुजरात में गुजराती। ठीक है, अपने अपनी स्टेट वाइज वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर हिंदी मोस्टली यूज़ होती है। राइट। अगला पॉइंट देखते हैं, राजभाषा का मानक रूप होता है। राजभाषा का मानक रूप होता है, इसका मतलब क्या है? जो भी हमारी लैंग्वेज है, राजभाषा घोषित की हुई है, सर्टिफाइड है वो लैंग्वेज कि ये राजभाषा है। उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन या छेड़छाड़ कुछ नहीं कर सकते। राइट। अब हम हिंदी को देखते हैं। हिंदी की संवैधानिक स्थिति। हिंदी की स्थिति क्या थी? संवैधानिक स्थिति क्या थी? 11 से लेके 14 सितंबर 1949 तक हिंदी को लेके बहस चलती रही। ठीक है, 11 सितंबर से लेके 14 सितंबर 1949 तक हिंदी को लेकर बहस चलती रही, जिसमें कुछ हिंदी को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग थे जो हिंदी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मीन्स गैर हिंदी भाषी नेता थे। राइट। इस बहस में भी क्या था कि हिंदी पर विचार नहीं किया जा रहा था। उस टाइम पे विचार हो रहा था हमारी संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर, इंग्लिश पर और हिंदुस्तानी होने पर, इन सब पर विचार किया जा रहा था। लेकिन हिंदी पर उस टाइम पे भी कोई विचार नहीं किया जा रहा था कि हिंदी लैंग्वेज को हम राज्य भाषा, राष्ट्र भाषा बनाएं। राइट। बहस चल रही थी और विचार किया जा रहा था। विचार हिंदी पर नहीं हो रहा था, बट किस पे हो रहा था? इंग्लिश, संस्कृति, हिंदुस्तानी। उस टाइम पे 2 ऐसे लोग थे जो हिंदी को समर्थन कर भी रहे थे और नहीं भी। जो लोग समर्थन कर रहे थे हिंदी को, जो नेता हिंदी को समर्थन कर रहे थे, उसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक देवनागरिक लिपि वाली हिंदी को सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरी साइड पे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम, वो 2 टाइप की लिपि को हिंदुस्तान के पक्ष में थे। हिंदुस्तान के पक्ष में थे कि 2 टाइप की लिपि होनी चाहिए। ठीक है, और जो हिंदी थी वो 46% जनता की भाषा थी उस टाइम पे। राइट। एंड आगे देखते हैं, हिंदी विरोधी और हिंदी समर्थन के बीच फैसला किया गया। जब ये मसला सुलझ नहीं रहा था तो इसके बाद फिर मुंशी अयंगार फॉर्मूले के तहत हिंदी विरोधी और हिंदी समर्थनों के बीच में फैसला किया गया, जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। राइट।
सो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, हिंदी की संवैधानिक स्थिति में, कि इसमें दो टाइप के लोग थे। कुछ तो लोग ऐसे थे जो हिंदी का समर्थन कर रहे थे, कुछ गैर हिंदी भाषी नेता थे, ठीक है। और 11 से 14 सितंबर 1949 तक बहस चलती रही, हिंदी भाषा को लेकर नहीं बल्कि किस पर बहस चलती रही, इंग्लिश पर, संस्कृति पर और हिंदुस्तानी होने के दावों पर, इन पे बहस चलती रही, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, मसला यहाँ भी नहीं सुलझा, भी उससे आगे प्रॉब्लम खड़ी होगी कि जो हिंदी का समर्थन कर रहे थे उसमें भी दो तरह के लोग थे। एक तो जो देवनागरी लिपि का सपोर्ट कर रहे थे और दूसरे वो लोग थे कि दो लिपि हिंदुस्तान के अंदर होनी चाहिए, जिसमें थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम इसके पक्ष में थे कि दो लिपि वाला हिंदुस्तान। और हिंदी 46% जनता की भाषा थी, ठीक है। और इसके बाद इस मसले को सुलझाने के लिए मुंशी अयंगार फॉर्मूले के तहत हिंदी विरोधी और हिंदी समर्थनों के बीच में फैसला किया गया। ये फैसला किया गया कि जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है, राइट। सो स्टूडेंट्स, आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना। अगर आप ये क्लास 2 या 3 बार भी देखते हो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कोई नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं बनाना, ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। सो मुंशी अयंगार फॉर्मूले के तहत हिंदी में हमने 2-3 बातें नोटिस की। जो हिंदी है वो भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा बनेगी, ठीक है। और क्या था, संविधान के लागू होने के दिन से 15 वर्षों तक अंग्रेजी बनी रहेगी। मीन्स उस टाइम पे इंग्लिश ज़्यादा यूज़ होती थी क्योंकि अंग्रेज़ों के अधीन था भारत। सो इसलिए इंग्लिश का बोलबाला था उस टाइम पे। तो जो संविधान लागू होने के बाद भी तो ये डिसाइड हुआ कि 15 वर्षों तक इंग्लिश का यूज़ होगा, ठीक है। उस टाइम पे ये था कि इंग्लिश यूज़ होगी 15 वर्षों तक, और हिंदी हम तब यूज़ कर सकते हैं जब भी कभी सभापति का ऑर्डर होगा, राइट। एंड नेक्स्ट, जो आर्टिकल 351 के तहत हिंदी और हिंदुस्तानी के विवाद थे जो उनको दूर किया गया, ठीक है। ये था मुंशी अयंगार फॉर्मूले के तहत पे। उसमें 3 बातें हुई थी जो अभी हमने पढ़ी हैं, राष्ट्रभाषा नहीं होगी, राजभाषा होगी। सेकंड, संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक भी अंग्रेजी बनी रहेगी, सभापति के ऑर्डर पर ही हम राजभाषा यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। एंड थर्ड इज 351 अनुच्छेद के आधार पर हिंदी एवं हिंदुस्तानी के विवाद को दूर कर लिया गया, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हिंदी सेशंस पसंद आए तो डोंट मिस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and also press bell icon for new video notification, and thank you so much.